जॉब्स फोरकास्ट 24 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेके पुलिस में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे अप्लाई करना है, दो पार्ट्स में हम बताने वाले। पहले पार्ट में हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करनी है, यूजर नेम और पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है और कौन कौन सी डिटेल आपको फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे या नहीं, और फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। दूसरे पार्ट में हम बताएंगे कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद, बिल्कुल करेक्ट डिटेल फिल करने के बाद आपको अप्लाई कैसे करना है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। तो ये सब होगा जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर हम एक पार्ट में वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आपके लिए भी पूरी वीडियो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम दो पार्ट में इसको पार्ट्स में आप इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। पहले पार्ट में रजिस्ट्रेशन और दूसरे पार्ट में अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए पहले पार्ट की वीडियो जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमें आना होगा जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि नई अपडेट आने पर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस वक्त हम जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ लॉगिन का बटन मिलेगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा ताकि हर तरह की अपडेट इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हर तरह की अपडेट वहां आपको दे सकें। तो दोनों ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन जरूर करें। तो लॉगिन के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा और यहाँ आप देख सकते हैं कि लॉगिन का ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने पहले से ही जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन की है या किसी तरह का कोई एप्लीकेशन फॉर्म जो है किसी दूसरी पोस्ट के लिए फिल किया है, यानी पहले से ही अप्लाई करके रखा है उनके लिए। तो उनको सिंपली यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। तो दोस्तों जो नए हैं, जो अभी तक पहली बार इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, जहाँ एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, उनको न्यू यूजर साइन अप का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही न्यू यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ आपसे रजिस्ट्रेशन डिटेल मांगी जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी डिटेल चाहिए? सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है, बिल्कुल सही, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट पर है। फादर्स नेम, ईमेल आईडी जो एक्टिव है, जिस पर मैं नोटिफिकेशन आ जा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वैलिड मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी 10th की मार्कशीट पर है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे ओपन मेरिट, एससी, एसटी, आरबीए, ईडब्ल्यूएस, एएलसीआईबी, ओबीसी। तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करनी है। तो उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल जस्ट करना है, जहाँ पर सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर जस्ट करना पड़ेगा कि आप जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको डोमिसाइल नंबर यहाँ पर फिल करना होगा। तो पूरा डोमिसाइल नंबर जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर लिखा है, पूरा नंबर, वो आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, बिल्कुल सही, मार्कशीट के हिसाब से। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, जम्मू है, जो भी है आपकी डिस्ट्रिक्ट, वो यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद अपना जेंडर, मेल या फीमेल जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। जहाँ पर मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड। ये सारी डिटेल एक बार चेक करने के बाद, पढ़ने के बाद, आपको इस डिटेल को कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। जहाँ सबमिट का बटन दबाएंगे, जैसे ही सबमिट होगा तो आपकी स्क्रीन पर एक यूज़र नेम आएगा, लेकिन आपका जो पासवर्ड वगैरह है वो आपकी ईमेल पर भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा। तो आपको अपनी ईमेल चेक करनी है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं ईमेल आ जाएगी आपको। तो कुछ इस तरह से करके ईमेल आएगी, तो जहाँ आपका यूज़र नेम होगा, ईमेल पर भी आपका जो है वो यूज़र नेम आ जाएगा और उसी के साथ एक ओटीपी आएगा और उसी के साथ नीचे एक लिंक जो है वो आपको भेजा जाएगा। लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है और अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपका एक नया पेज जो है वो ओपन होगा। वहाँ सबसे पहले ओटीपी मांगा जाएगा। उसके बाद आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, नया पासवर्ड बना सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो पासवर्ड आप बना सकते हैं, जो आपको याद रहे जब तक ये रिक्रूटमेंट पूरी ना हो जाए। तो ऐसा पासवर्ड बनाइएगा जो आपको याद रहे। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको अंत तक, रिक्रूटमेंट के अंत जब तक पूरी नहीं हो जाती, आपको याद रहना चाहिए। तो इसे
कहीं सेव कर लेना पासवर्ड जो आप बनाएंगे और यूज़र नेम। इसी यूज़र नेम को हमें यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से इसी वेबसाइट पर आना है और साइन इन के बटन पर आपको क्लिक करना है, यानी लॉगिन पेज पर जाना है। और अब हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया है सॉरी। तो हम इसे जहाँ पर डालेंगे, फिर उसके बाद जो पासवर्ड बनाया है वो जहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद ठीक नीचे ये वाला जो कैप्चा है, इस सभी को फिल करना पड़ेगा। और कैप्चा फिल करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। तो चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए। तो देखिए यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको, जब तक आप सारी डिटेल या एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सबमिट नहीं करेंगे, तो ये वाला जो आपका बॉक्स है ये नहीं आएगा। जब तक आप डिटेल नहीं फिल करेंगे तब तक यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, खाली आएगा। तो चलिए सबसे पहले पर्सनल डिटेल को आपको फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल में क्या क्या है ये आपको दिखा देते हैं। पर्सनल डिटेल में वही आएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया था। तो जहाँ सबसे पहले आपका मदर्स नेम पूछा जाएगा वो आप डालना है, जो भी आपकी मदर का नाम है वो डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। जेंडर वगैरह आपने पीछे से ही रजिस्ट्रेशन में सेलेक्ट किया था। फिर डोमिसाइल नंबर हमने यहाँ डिजिट में डालना है, आपने पूरा डालना है, जो भी आपका डोमिसाइल नंबर है वो डालना है। नीचे आपको यहाँ सब कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। तो ये आपको तभी सेलेक्ट करना है अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं, एसपीओ या वीएचजी हैं। ये आपको छोड़ देना है अगर आप न्यू हैं। तो जो एसपीओ हैं, जहाँ वीएचजी हैं, जहाँ एक्स सर्विस मैन है, वो जहाँ से अपने आप जो भी ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ आपकी कैटेगरी, अगर आपकी कोई कैटेगरी ओपन वाले हैं तो उनको तो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, जहाँ ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको पूछा जाएगा जो आपका सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो कौन सी डेट पर इशू हुआ था। तो आपने वो वाली डेट यहाँ पर डाल देनी है और वैलिड कहाँ तक है वो भी डालना है। तो दोस्तों यहाँ आगे फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में आपका कोई एक्सपीरियंस, अगर आप 10+2 वाली जो पोस्ट है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर की जो पोस्ट है वो उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ आपको जज करना पड़ेगा एक्सपीरियंस पर। अगर आप फोटोग्राफर वाली पोस्ट है जो उसके लिए अप्लाई करेंगे तो जहाँ जज करिएगा। उसके बाद अगर नहीं तो नहीं। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर आप इन सर्विस, यानी जो कैंडिडेट्स जेके पुलिस में पहले से ही जॉब कर रहे हैं, अगर वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एसपीओ वगैरह को छोड़कर, तो या उनको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। आगे दोस्तों, इन सर्विस जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं जो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अगर वो इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको यस करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नो। आगे वाले सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको नो करने पड़ेंगे। तो आगे यहाँ आपसे आपका फ़ोटो और साइन मांगा जाएगा। तो फ़ोटो का जो साइज़ है वो 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर का 10 से 20 केबी का होना चाहिए। तो आपको बता दें कि जो फ़ोटो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम आपको सेलेक्ट करके बता देते हैं। तो हम सबमिट कर चुके हैं, जहाँ सेलेक्ट नहीं होगा आपको सेलेक्ट फाइल पर जाना है। तो यहाँ पर हमने वाइट बैकग्राउंड रख के सिर्फ ओके लिखा हुआ है, क्योंकि हम डेमो के लिए आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करके रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी। हम इसे फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे। तो इसी तरह से आपको सिग्नेचर जो है वो अपने सिग्नेचर एक वाइट पेज पर लेने हैं और उस पर साफ सिग्नेचर करके, बिल्कुल जैसे आप करते हैं जो आपको याद रहे, वो आप करके यहाँ पर अपलोड कर देने। तो याद रखिए वाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो को अपलोड करना है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने की ज़रूरत ना पड़े, बाद में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो अभी से बिल्कुल सही जानकारी आपको फिल कर देनी। तो ये जानकारी आपको चेक करने के बाद फिर सबमिट कर देनी है। फिर आगे आपको जाना है, जैसे वो सेव हो जाएगी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल पर जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी। तो आगे एरर आ गया, वेबसाइट में एरर है, ये फिर वापस लेके आ गए। चलो फिर से लॉगिन कर लेते हैं, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे एरर जो हैं वो बार बार आ रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट जो है सिंगल वेबसाइट है और इस पर सभी लोग
रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला एरर आपको बार-बार देखने को मिल सकता है। आपको जैसे ही जो भी पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसको पूरा करने के बाद आपको नेक्स्ट पार्ट पर जाना है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है, जहाँ हाउस नंबर अगर आपका है कोई सॉरी, तो आपको सिंपली यहाँ अपना हाउस नंबर डाल देना, अगर नहीं है तो 00 डाल दीजिएगा। उसके बाद विलेज, जो आपकी विलेज है उसका नाम डालिएगा, तहसील सही से फिल करनी है, फिर सिटी सेलेक्ट करनी है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी रजिस्ट्रेशन जब आपने करी थी। तो पिन कोड जो भी आपका है, फ़ोन नंबर भी आ जाएगा आपका। तो इसको अगर आपका एड्रेस सेम है तो यस करने के बाद यहाँ सबमिट कर दें। तो याद रखिए एड्रेस बिल्कुल साफ-साफ फिल करें। जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा, नेक्स्ट एजुकेशनल डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। ये आपको ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद तो कुछ इस तरह से आपका ये वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले यहाँ मिडिल पास का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सभी 8वीं पास है, मेरे हिसाब से सभी को ये डिटेल फिल कर देनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑप्शन आ रहा है तो फिल कर दीजिएगा, कोई चक्कर नहीं है, आपके पास मार्कशीट तो होगी। सिंपली आपको यहाँ पर जिस भी जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन, जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है, उस पर ये जो बॉक्स बना होता है, उस पर टिक करना होता है। यहाँ पर टिक करना होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर टिक करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। आपको यहाँ मैक्सिमम मार्क्स, अगर आप 8वीं की डिटेल भर रहे हैं तो मैक्सिमम मार्क्स 250 हो गए, और उसके बाद आपने जो मार्क्स लिए हैं, जितने भी लिए हैं, वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। खुद ब खुद परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद अगर आप सिंपली कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 10 मैट्रिक पास वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद बोर्ड आपका जो है वो आ जाएगा खुद ब खुद। तो यहाँ अभी तक आया नहीं, कोई फॉल्ट है। चलिए फिर से करते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे, यहाँ बोर्ड का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। बोर्ड का ऑप्शन आने के बाद यहाँ आपको मार्क्स वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर सीजीपीए आप या ग्रेड पॉइंट डालना चाहते हैं, जो भी यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, तो आपको वो यहाँ नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। जहाँ आपको मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं, जैसे 500 में से आपके जितने भी मार्क्स हैं, 300 हैं, 400 हैं, 250 हैं, जो भी हैं, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, और जो ये कैलकुलेट हो जाएगी आपकी परसेंटेज। इसके बाद अगर आप टेलीकम्युनिकेशन या फोटोग्राफर की, कांस्टेबल फोटोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको साथ में 10+2 वाला ऑप्शन भी डालना है। जहाँ पर उसकी डिटेल भी 10+2 यानी 12th पास है, तो उसकी डिटेल भी आपको डालनी है, क्योंकि 12th पास उम्मीदवार ही टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर, कांस्टेबल फोटोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे ही सेम आपको यहाँ पर जो भी आपका आप स्ट्रीम है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, कॉमर्स, तो वो वाली जहाँ से आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है। तो आगे आईटीआई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह है आपके पास, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको, अगर आपने कोई इंजीनियरिंग वगैरह की है, वो डाल सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं, वो डाल सकते हैं। आप ग्रेजुएशन आपने टेक्निकल प्रोफेशनल की है कोई, तो वो डाल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर कोई दूसरी क्वालिफिकेशन है, वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो सिंपली अगर आप 10th पास हैं, तो आपको यहाँ पर 10th की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से यहाँ पर अपने मार्क्स वगैरह डाल के, और साथ में अगर आप 8th की डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के पास होती है। तो इस तरह से आपको ये सिलेक्ट करने के बाद, सारी डिटेल आपको सिलेक्ट करने के बाद, फिर देखना है कि कोई यहाँ जो बॉक्स बने हुए हैं, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जेके बॉक्स आ रहा है। अगर आप इसको हटाएँगे नहीं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको इसे एक बार टिक करके, यहाँ से जैसे ही आप टिक करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन जो है जेके बॉक्स का यहाँ से चला जाएगा, है ना? जहाँ से हट गया। तो वैसे ही आपको सभी को एक बार टिक करना है, फिर अनटिक कर देना है। जैसे ही आप अनटिक करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन जो है अनटिक हो जाएगा। तो सिलेक्शन हटा देनी है, ये वाला चला गया। तो अगर ये रहेगा हर बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। आपको जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसी को टिक करना है, बाकी की आपको छोड़ देनी है, और ये वाला ऑप्शन आपको टिक करने के बाद ही जाएगा। ठीक है? तो ये सब फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ये पोर्शन पर सबमिट करेंगे, इस सबमिट के बटन पर, तो इंसर्टेड का आपको मैसेज आ जाएगा। तो ये डिटेल अपडेट होने के बाद फिर आपको जाना है एक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स पर। जहाँ जो भी एडवर्टाइजमेंट एक्टिव है वो आ जाएगी। तो फिलहाल यहाँ कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई हो रहा है, तो आपको यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपका ये जो
फॉर्म है ओपन हो जाएगा। तो इस पार्ट में हम इतना ही आपको जानकारी दे रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको अप्लाई करके भी बताएंगे। तो फिलहाल यही जानकारी थी। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम फिर से आपको बताने की कोशिश जरूर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी नेक्स्ट